नमस्कार मुरली सर। नमस्ते सर। देखें आपका क्या है इस मंथ का। हम लोग मिल रहे हैं अभी मार्च मंथ के लिए। मार्च में क्या क्या एक्टिविटी हुआ है सर मार्च में सर? मार्च में एक्टिविटी में सर कुछ एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, क्विज कराए हैं मैंने बैचेस में क्विज, क्योंकि क्विज में मुझे एक हेल्दी प्रेजेंटेशन दिखता है स्टूडेंट्स का। हम क्विज का वीडियो देखे थे आपका, जिसमें आप बच्चों को सवाल जवाब खुद से ही कर रहे थे। हाँ, मतलब बच्चों को आप लोग एक जो हम लोग डिस्कस किए थे कि बच्चे अलग अलग टीम बना दीजिएगा और सब टीम क्वेश्चन लेकर के आएगा और दूसरे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, बट उसमें क्या किया है कि इमीडिएट आज क्विज होगी, जिससे क्वेश्चन सोचो फट से, अगले टीम से पूछो। अनाउंस करने में क्या दिक्कत है? हाँ, लास्ट टाइम अनाउंस करके किया था, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि बच्चे आपस में तालमेल कर लेते हैं। मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, तुम ये आंसर। अच्छा, पासिंग द पास। हाँ, ये गड़बड़ हो जा रहा था। वाह, सब होशियार है। कोई बात नहीं, तुम ढाक ढाक हम पात पात। हमने इमीडिएट डाला। तो ये वर्कशॉप, हाँ, इस पे बात करना चाहेंगे हम जी। क्लाउड पे जो आप क्लासेस ले रहे हैं जी, तो जैसे आप AWS मेंशन किए हैं कि AWS पे वर्कशॉप स्टार्ट हुआ है, क्या रिस्पांस मिल रहा है बच्चों का? बच्चे काफी पॉजिटिव है सर। वो क्लाउड को जो सिंपल ये समझ रहे थे कि क्लाउड मींस स्टोरेज, अब वो क्लाउड को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं कि क्लाउड सिर्फ स्टोरेज नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें वो डिफरेंट चीजों को पढ़ भी रहे हैं। पहले मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लाउड क्या होती है वो चीज, उसके बाद उसमें सेक्शन ऐड कर। क्लाउड का सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है, क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन का जो एस्पेक्ट है, या क्लाउड का जो एक वर्क फ्रेमवर्क जो है कि भाई आप क्लाउड पर ही सारा का सारा सॉफ्टवेयर भी क्लाउड पर है, डेटा भी क्लाउड पर है, और आपका जो पूरा का पूरा ऑपरेशन वर्ल्ड ओवर जो है वो उस क्लाउड से जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो सेफ एंड सिक्योर्ड भी है। हाँ, तो ये जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, और इसमें अगर कंपनी को कोई क्लाउड माइग्रेशन का जो काम होता है कि आप अपने लोकल सर्वर से या आप अपने ऑनलाइन सर्वर से आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं क्लाउड पर, ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट इस तरह का जॉब टेकअप कर सकता है सर। मैंने डिफरेंट प्रोफाइल्स के बारे में भी उन्हें बताया है कि देखिए आपके डिफरेंट यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट होते हैं, जिसमें नेटवर्क का भी वर्क है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी वर्क है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का भी वर्क है, सिक्योरिटी का भी वर्क है। अप्रॉक्स मैंने 14-15 जैसे हमारा सीमेज का जो सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट्स है वो क्लाउड में है। हमारे कई बच्चे जो क्लाउड में अच्छा किए, आज रैकस्पेस वगैरह, रैकस्पेस आप जान रहे हैं क्लाउड की बहुत बड़ी कंपनी है, तो रैकस्पेस में हमारे बच्चे काफी हैं। अभी एक बच्चा आया था कुछ दिनों पहले, 27 लाख का पैकेज उसको इंडिया में मिल रहा है। आप लोग जान रहे हैं निशी जो कि 1.25 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, राहुल 1.25 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, दोनों लंदन में है। तो क्लाउड मतलब हमको लगता है कि हम इसको सिर्फ AWS के फ्रेमवर्क में रखें, क्यों नहीं हम बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर और AWS में क्या डिफरेंशिएशंस है, या क्या प्लस कहाँ पर है, क्या किसमें माइनस है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। हाँ, बिल्कुल। और फिर थोड़ा बहुत जो आजकल ये GCP भी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है, ये 3 है सबसे टॉप पे, AWS यही 3 टॉप पर है। सेकंड पोजीशन पे आपका Azure आता है, थर्ड पोजीशन पे आपका गूगल क्लाउड GCP है। AWS नंबर 1 है। तो इसका जो अच्छा AWS का एक वो होता है, मतलब स्टूडेंट लॉगिन होता है। हाँ, होता है सर। वो ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? उसके लिए भी मैंने बच्चों को गाइड भी किया है, एक बार दिखाया भी है, लेकिन क्योंकि उसमें क्या है कि AWS को खरीद करके, मतलब उसका स्टोरेज खरीद करके, स्पेस खरीद के काम करना महंगा है, और वहां पर वो स्टूडेंट लॉगिन देता है जिसके थ्रू आप सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, वही मैं कराऊंगा। हाँ। इवन कि कुछ बच्चों ने पहले से खुद से ट्राई करके अकाउंट क्रिएट किया है। हाँ, उसमें महज 2 रुपए लगते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, चेक करने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को वेरीफाई करता है, जो वेरीफाई करता है। तो बच्चों ने कर लिया, मेरे को दिखाया कि सर बना लिए हैं, बस जैसे ही इसके लेक्चर्स आएंगे हम प्रैक्टिकल के लिए रेडी हैं। लेकिन उसके पहले मैं क्लासरूम में भी एक छोटा सा क्लाउड एनवायरनमेंट बना के दिखाऊंगा। AWS का जो सर्टिफिकेशन होता है उसका कॉस्ट 40,000 रुपीज है। अमेजन वाले से मेरे पास पूरा मेल वगैरह बातचीत वगैरह सब हुआ था जी। और उसने उस कॉस्ट को बहुत कम करने में हाथ खड़ा कर दिया कि हम लोग कॉस्ट ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं। और मेरे को लगा कि 40,000 रुपीज का कॉस्ट के लिए हम बच्चों को बोले, हमको बोलने में नहीं बना। वो वर्थ होगा लेकिन वो बोलने में नहीं बना। और हमको लगता है कि हम लोग वो सारा पढ़ाई उनको फ्री में जो दे रहे हैं या जो उनकी फीस में कोर्स में शामिल मानते हैं, तो वही पढ़ाई मिलेगी। या
अगर पढ़ाई थोड़ी ज्यादा भी मिल रही है वहां पर और समझ में नहीं आ रहा है तो बेकार है। हाँ, पढ़ाई तो जो समझ में इनको आ जाए वही काम का है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो क्लाउड को अच्छे से इनको करवाओ, अज्यूर और जीसीपी को भी ऐड करो और AWS को फुल्ली कॉन्फ़िगर करना सिखाओ इन लोग को, सिक्योर करना सिखाओ इन लोगों को। और हमको लगता है कि उसका जो लॉगिन वगैरह क्रेडेंशियल अगर स्टूडेंट वाला जो होता है, जो डमी टाइप का होता है, उससे बहुत कुछ लोग समझ पाएगा, हाँ, सीख पाएगा। रियल होते हैं कुछ अगर कोई चीज तुमको लगता है कि AWS का कुछ हम लोग अपना कुछ स्पेस ले लें और उससे बच्चों को ज्यादा इजी होगा उसको कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल कुछ करना, तो हम लोग थोड़ा बहुत स्पेस खरीद सकते हैं वहां पर, ठीक है, सिर्फ फॉर टीचिंग पर्पस। हमारा जो यूसेज है AWS का या जो भी हमारा जो होस्टिंग है उसको तो हम देंगे नहीं बच्चों को, नहीं, वो लॉगिन अलग रखेंगे। तो बच्चों के टीचिंग के लिए एक मिनिमम पैकेज अगर तुम बोलोगे तो हम लोग खरीद सकते हैं क्लाउड में। पहले मैं फ्री सर्विसेज यूज कर लेता हूँ, फिर देख करके स्टूडेंट्स को ये चीज का एहसास कराओ, फाइनल ईयर वालों को, सेकेंड ईयर वालों को, कि अब बेसिक जिसको कहते हैं ना वेनिला कोर्स, वेनिला मतलब उसमें ना टूटी फूटी है, ना चेरी बेरी है, ना चॉकलेट चिप्स है, सिर्फ सादा। हिंदी में बोले या बिहारी भाषा में बोले तो सादा सादी BCA। नहीं, वो सादा मतलब सिंपल BCA कर लेना वो अब सही नहीं है। अब कोई फायदा नहीं। बच्चे के मन में एक क्वेश्चन भी जनरेट हो रहा है कि सर अब तो AI आ गया है, तो BCA करके पूछा था। हाँ, क्वेश्चन क्लास में बच्चों ने राइज किया है कि सर अब AI आने के बाद तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फिर जॉब मिलेगी। कुछ डाउट्स दबे आवाज में, कोई दबे आवाज में नहीं, तो उनको सुनो, उनको समझाने का या आश्वासन देने का कोई जरूरत नहीं। साफ साफ बोलो कि BCA करके, साधारण BCA करके जॉब नहीं मिलेगा, बीटेक करके जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सिंपल कोडिंग है, सिंपल प्रोग्रामिंग है, बेसिक कोडिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग है, चाहे वो जावा में हो, चाहे वो C में हो, चाहे वो ASP PHP पाइथन में हो, वो सारा कोड तो AI दे रहा है। अब जो पहले क्या था, कोडिंग करने के लिए 5000 पन्ना का कोड है, तो 5000 पन्ना का कोड लिखने के लिए 10 आदमी बैठेगा तब जाके कोड लिखाएगा। अब वो 5000 पन्ना का कोड AI जो है वो 10 मिनट में जनरेट कर देता है। अब 3 आदमी लगते हैं उसको ठीक करने के लिए, या दोबारा से उसमें किसी पोर्शन का कोड को वापस मांगने के लिए, या उसको डिबग करने के लिए कि उसमें कहाँ का। अब तो डिबगिंग का काम भी करने के लिए AI का उसका टूल आ गया है कि वही डिबग भी कर लेगा। ठीक है, तो और हर कंपनी अपना अपना AI मॉडल भी डेवलप कर रही है। हाँ, तो जैसे मेरी HR से बात हुई विप्रो में भी, विप्रो ने कहा कि हम लोग इस साल हायरिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ से हर साल हायरिंग करती है। 2013 में नहीं, 2012 में पहला बैच निकला था, तब से एक साल भी विप्रो का मिस नहीं हुआ है। हो सकता है इस साल भी मिस नहीं होगा। TCS ऑलरेडी हमारे यहाँ से काफी लोग को इस बार ले चुकी है। लेकिन TCS अपना हायरिंग टारगेट को 75% रिड्यूस करी है। तो ये जो हमारे इतने बच्चों को TCS में जॉब लगा है, ये तब लगा है जब 75% टारगेट उसका हायरिंग का घट चुका है। लगभग 50-55 हजार लोग को TCS लेती थी, इस साल 12-15 हजार लोग को लेगी पूरे इंडिया में, बीटेक और BCA मिला करके, BSc IT मिला करके। TCS का जो इस साल का हायरिंग का टारगेट है, फ्रेशर की बात कर रहे हैं। लेकिन कंपनी का जो मिड लेवल हायरिंग है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विप्रो के HR ने मुझे बोला कि सर हम लोग अब स्किल ओरिएंटेशन हमारे यहाँ आने वाला है, नया फ्रेमवर्क आ रहा है हायरिंग का, नया फ्रेमवर्क ये आ रहा है कि अब हम लोग स्किल्स की डिमांड करेंगे। अभी तक वो लोग ऐसे लोगों को लेते थे जो लोग लॉजिकल हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, जिनका मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड है और जिनको बेसिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आता है, कंपनी को वो ट्रेनेबल लगते थे। कंपनी ऐसे लोगों को हमारे यहाँ से उठा के ले जाती थी। अब कंपनी उन लोगों को लेगी जिनको एडवांस और कॉम्प्लेक्स स्किल आते हैं। जैसे मान लीजिए कि AI है, तो AI में अगर जॉब जा रहा है तो लेकिन AI को डेवलप करने के लिए, AI को मतलब गाइड करने के लिए, डेवलप मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग चाहिए, तो AI में लोगों को लेगी। क्लाउड में बिल्कुल लिया जाएगा। क्लाउड अभी मतलब क्लाउड माइग्रेशन का काम अभी 5% भी नहीं हुआ है। हाँ, है ही। अभी 95% वर्क जो है वो क्लाउड से माइग्रेट होना, मतलब लोकल से क्लाउड पे जाना बाकी है। अभी भी लैपटॉप में हार्ड डिस्क है। हाँ, है। अभी भी लैपटॉप में हार्ड डिस्क है, मोबाइल में स्टोरेज है। हाँ, जबकि ये डिस्कलेस होना चाहिए। ये होने वाले में ज्यादा देर नहीं लगेगा, 25
2025-26 में हो जाएगा कि मोबाइल में हार्ड डिस्क, मोबाइल में स्टोरेज नहीं रहेगा। आईफोन आने वाला है विदाउट स्टोरेज मोबाइल, कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड। ऐप भी आपको आपके मोबाइल में नहीं रहेगा। आपका ऐप भी आपके मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं होगा, बस नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी, बस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे ये जो विंडोज वगैरह है लैपटॉप पर, ये भी लैपटॉप पे नहीं रहेगा, ये भी क्लाउड से ही आएगा। सब मतलब सब क्लाउड से ही आएगा, सब चीज क्लाउड से आएगा। सारे एप्लीकेशन, सारे सॉफ्टवेयर और पे पर यूज, जैसे कैसे जो चैनल देखिए उसका पैसा दीजिएगा, पे एज यू गो, पे एज यू गो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्लाउड का सिस्टम जो है कि जो सॉफ्टवेयर जब यूज कर रहे हैं उसका पे कर रहे हैं। आपको सबका लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है, हार्ड डिस्क खरीदने की जरूरत नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्वर लगा रहे हैं, तरह तरह का मतलब सर्वर रूम इंस्टॉल कर रहे हैं, उनके लिए सोचो कितना काम बदल जाएगा। तुम तो पढ़ा ही रहे हो, तुमको क्या सिखाएंगे हम क्लाउड? ठीक है, ठीक है। हाँ। नहीं, डेवलपमेंट में दिखती है सर। अभी 153 डेटा सेंटर्स हैं इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड 10,978 डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स तो कंपनियां अब समुद्र में बना रही है। हाँ, सबमरीन डेटा सेंटर, उसका एक अलग क्रेज आ गया है, क्योंकि वहां पर ठंडा रहता है, वहां पर मतलब कूलिंग की प्रॉब्लम वहां पे, हाँ, पावर कम लगता है। हाँ, तो डेटा सेंटर का तो बहुत तरह तरह का कॉन्सेप्ट आ गया है। हाँ, इंडिया में भी 2025 एंड तक जो है 183 डेटा सेंटर हो जाएंगे, 55 इंक्रीज करेगा। हो रहा है, अडानी बहुत बड़ा डेटा सेंटर लगा रहा है, बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है डेटा सेंटर का। और भी मतलब सरकार चाहती है कि भारत में डेटा सेंटर में निवेश हो, क्योंकि गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि भारत का बैंकिंग का डेटा, भारत का जो क्रूशियल गवर्नमेंट का डेटा है, वो विदेशों के सर्वर पर होस्ट नहीं किया जाएगा। जो ये सब कंपनियां हैं, व्हाट्सएप और ये जो मेटा वगैरह जो है, या जो गूगल को भी फोर्स किया जा रहा है कि इंडिया में अपना सर्वर लगाओ, और आने वाले दिनों में और फोर्स किया जाएगा कि भाई अपना सर्वर इंडिया में रखो। जैसे चाइना की जो कंपनियां हैं उनका सर्वर सब चाइना में रहता है, ठीक है। ये है मतलब कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ दैट स्टूडेंट क्वेश्चन कि बीसीए करके जॉब का क्या सीन है। बीसीए करके जॉब या बीटेक करके जॉब, आप प्लेन वेनिला कोर्स करके एक्सपर्ट मत करो। आप अगर कॉम्प्लेक्स, मतलब जो सिंपल पहले जो था ना कि एबीसीडी सीख गए तो जॉब लग गया, अब एबीसीडी सीखने में जॉब नहीं लगेगा। मतलब अब आपको पूरा उपन्यास लिखना आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ नेचर ऑफ वर्क जो कर लेगा उसको जॉब की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कंप्यूटराइजेशन कहीं से खत्म नहीं होने वाला है। कंप्यूटराइजेशन का तो रैपिड अभी बाकी है सर, वो तो बहुत बढ़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सभी घरों के एयर कंडीशनिंग और सभी घरों के क्लीनिंग और रोबो क्लीनिंग और रोबो सिक्योरिटी, अभी तो सिक्योरिटी गार्ड और फिर वो रोबो ड्राइवर जो मतलब सेल्फ ड्राइव कार, तो इतना डेटा, इतना सॉफ्टवेयर, इतना एप्लीकेशंस आना है जो कि अभी पूरा उसका कोई अभी और छोड़ नहीं है। तो अभी तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन अब ये बेसिक कोडिंग और बेसिक प्रोग्रामिंग करके हाई फाई जॉब मिल जाएगा, ये नहीं, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो जो हम लोग आज तक जो बच्चों को एड ऑन कोर्स के लिए बोलते थे, और या जो ये इनके इन प्रकार डिग्री के बहुत सारे प्रकल्प पूरे राज्य में चल रहे हैं, जहां से बीसीए की बात है डिग्री ले लो, उनका भविष्य नहीं, ना तो पहले था, पहले भी नहीं था, अब और नहीं रहेगा। अब तो और स्किल का महत्व बढ़ेगा। अब जिसके पास क्षमता है, डिग्री है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। नॉलेज को भी हम कहते हैं कि नॉलेज कंपनी देख के क्या करेगा, चार डालेगी क्या? कंपनी को चाहिए जिसको काम करना आता हो, जिसको काम करना आता हो। तो इसलिए अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जो सिर्फ डिग्री लेके सोच रहे थे कि काम हो जाएगा, उनको बता दीजिए कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं होगा। और जो नए बच्चे भी सर एडमिशन लेंगे, वो बच्चे ये जान के एडमिशन लें कि एडमिशन लेने का मतलब या बीसीए कर लेने का मतलब अच्छा जॉब पाना नहीं होगा। आपको कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए तैयार होना होगा, आपको एडवांस चीजों के लिए तैयार होना होगा। डिजिटल जिसको कहते हैं, एक वो कंप्यूटिंग और एक हुआ डिजिटल, दो टर्म है आजकल आईटी सेक्टर में। तो जो बेसिक कंप्यूटिंग है उसका दौर अब खत्म, अब डिजिटल का दौर शुरू हो चुका है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक के पहले की दुनिया और इलेक्ट्रिसिटी के बाद की दुनिया अच्छा ऐसा है, अलग थी। हाँ बिल्कुल। कंप्यूटर के पहले की दुनिया और कंप्यूटर के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग है। तो अब कहते हैं कि एआई के पहले की दुनिया
और एआई के बाद की दुनिया, ब्लॉकचेन के पहले की दुनिया और ब्लॉकचेन के बाद की दुनिया, बिल्कुल फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। मैं आज तुम्हारे सामने, भगवान करे तुम भी रहो हम भी रहें, दावा कर रहा हूं ये जो क्रिप्टो है, दिस इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। आज भी लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन फिटकॉइन क्या, नहीं समझ रहे हैं। मैं पूरा यकीन करता हूं कि बिटकॉइन जो है इसको रोकना मुश्किल होगा, बड़ी बड़ी सरकारों के द्वारा रोकना मुश्किल होगा। 70-80 हजार डॉलर का तो एक बिटकॉइन हो गया है। हाँ, बहुत। जो बिटकॉइन $1 का भी नहीं था, मतलब सेंट का भी नहीं था। हाँ, जस्ट 1 सेंट का भी, मतलब 1 सेंट में भी 100 बिटकॉइन आता। जो 1 सेंट में 100 बिटकॉइन आता, $1 में 10,000 बिटकॉइन आता। आज वो बिटकॉइन 80,000, पता नहीं, देखना पड़ेगा कितना का हो गया, 90,000 का हो गया, देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे ये पता था कि ये चलना है, ये बढ़ना है और अभी और बढ़ना है, क्योंकि उसको आप रोक नहीं सकते हैं, कोई गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती है, वो बढ़ेगा ही, फैलेगा ही। और वो उसके अंदर में रियल वैल्यू उसके इनहेरेंट स्ट्रेंथ से आ रहा है कि वो लिमिटेड है, उसको ट्रेस किया जा सकता है और वो स्प्रेड किया जा सकता है। अब तो कुछ दिनों के अंदर में बिटकॉइन का 1 लाख पोर्शन भी मार्केट में लोगों के पास आ जाएगा कि एक बिटकॉइन का 1 लाखवां हिस्सा, और उसको लोग ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस पे जैसे डॉलर पे ट्रस्ट है, गोल्ड पे ट्रस्ट है, तो वही ट्रस्ट बिटकॉइन पे भी आएगा। हाँ, अभी लोगों का ट्रस्ट थोड़ा कम है, अदरवाइज अगर कम होता तो $60,000 एक बिटकॉइन को नहीं मिलता। $60,000 को रुपये में कन्वर्ट करके देखो कितना होता है। 60,000 into 80 अप्रॉक्स। 80 नहीं, 84। अच्छा, हाँ, दिस इज रियल थिंग। और ब्लॉकचेन को सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में कन्वर्ट वो नहीं किया सकता है, पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर ब्लॉकचेन उसको डिस्टर्ब कर सकता है। बैंक क्या करता है, तुमसे पैसा लिया, हाँ, इससे लिया, उससे लिया, सबसे लिया, हाँ, और सबसे लेकर किसी एक को दिया, 2 को दिया, 5 को दिया, तुमसे लिया 6% पर, इसको दिया 12% पर। हाँ, अगर एक सिस्टम बन जाए जहां पर तुम लेंड करो और दूसरे को लेंड हो रहा है, वो सेफ एंड सिक्योर्ड मैनर में उसको यूज कर रहा है, जब तुमको देना है तुम ले रहे हो, जब तुमको लगाना है तुम लगा रहे हो, और बैंक का वहां पर अर्निंग जो है वो हटा दिया जाए और वो सेफ और सिक्योर हो जाए, तो ब्लॉकचेन के थ्रू क्यों नहीं लोग काम करेगा? डेफिनेटली ये इसका सिस्टम आ रहा है ब्लॉकचेन में, बिल्कुल सेफ सिक्योर सिस्टम। अब पूरा ये अपने आप में एक चेन है जो सारे ट्रांजैक्शन। आज ओला टैक्सी है, उबर टैक्सी है, उसमें अगर ब्लॉकचेन का सिस्टम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर दिया जाए, जिसमें हैश के थ्रू वो सारा कुछ ट्रेस रहेगा, सब कुछ उसका रिकॉर्ड रहेगा, तो जरूरत ही नहीं है फिर ओला और उबर की। सारा काम जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। तो दिस इज गोइंग टू चेंज इन मल्टीफेरियस मैनर। हम जितना स्टडी कर रहे हैं हमको समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत बदलने वाला है और बहुत काम इन सब चीजों में होगा, लेकिन इसके लिए इसके लेवल के लोग चाहिए, और वही लोग रूल करेंगे आने वाले दिनों में। जो लोग क्रिप्टो को समझ रहे हैं, ब्लॉकचेन को समझ रहे हैं, जो लोग एआई को समझ रहे हैं, क्लाउड को समझ रहे हैं, रोबोटिक्स को समझ रहे हैं। मेरे को बैक में प्रॉब्लम है, मेघा मैम रिसर्च कर रही है रोबोटिक ऑपरेशंस कहाँ कहाँ पर है, किस किस तरह का रोबोटिक ऑपरेशन है, क्योंकि डॉक्टर पे भरोसा घट गया है, रोबोट पे भरोसा। डॉक्टर का हाथ कांप सकता है, रोबोट का हाथ नहीं कांपता है, समझ रहे हो? और ये प्रूफ हो गया, जो गाड़ी सेल्फलेस है, सेल्फलेस गाड़ी का एक्सीडेंट रेशियो ड्राइवर वाली गाड़ी से बहुत कम है। ड्राइवर उतना देख ही नहीं सकता है, ड्राइवर को 2 ही आंख है। सेल्फलेस गाड़ी को तुम 25 आंख लगा दो, सेंसर लगा दो, ड्राइवर को तो सेंसर भी नहीं हो सकता है। ड्राइवर में तो सॉफ्टवेयर भी नहीं है कि कितने स्पीड से वो आ रहा है, कितने स्पीड से हम टकराएंगे, वो तो ड्राइवर कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता, जो सॉफ्टवेयर तुरंत कर देगा। समझ रहे हो? और सीमा पे जवान जो है वो दुश्मन को उतना दूर देख करके निशाना लगा ही नहीं सकता है जिस तरीके से वहां का रोबोटिक मशीन लगा देगी। रोबोट भी नहीं, सिर्फ वो इंस्टॉल्ड मशीन जो कि सेल्फ वो होगी, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ, मतलब 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर देखने वाली मशीन, 20 किलोमीटर दूर देखने वाली मशीन, 50 किलोमीटर दूर देखने वाली मशीन, और या सैटेलाइट से देख करके मशीन से आप लगा लो। फुल्ली ऑटोमेटेड वर्ल्ड। तो तुमको सेना में जवान की जरूरत है, अभी अग्निवीर का रोना हो रहा है। जब ये मतलब सिस्टम आए तो
तो एआई से जॉब तो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग इस दुनिया के नए स्किल्स के मास्टर्स होंगे उनको जॉब मिलेगा भी, और बहुत बेहतर जॉब मिलेगा, बहुत हाई पेइंग जॉब मिलेगा। उनको एडवांस स्किल लेना पड़ेगा और जॉब तो रहेगी। मतलब जो कहते थे ना, कंप्यूटर सेक्टर का बंधुआ मजदूरी, अब कंप्यूटर सेक्टर में बंधुआ मजदूरों की जरूरत नहीं रहेगी, वो काम एआई कर देगा। अब कंप्यूटर सेक्टर में रिंग मास्टर की जरूरत है, जो रिंग मास्टर एआई से काम कराएगा या एआई को अपने हिसाब से तैयार करेगा और वो बैठ के देखेगा कि कैसे कैसे कोडिंग हो रहा है। उसको कोडिंग करना नहीं है, कोडिंग होता हुआ देखना है, उसमें जहां जहां उसको एरर समझ में आ रहा है, जहां इंटीग्रेशन करना है, या जो चीज एआई के लेवल के ऊपर की चीजें हैं उसको देखना है। तो और आज कितना भी कंप्यूटर का प्रोग्राम शार्प हो जाए, इंसान का ब्रेन ज्यादा शार्प है। आज भी जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, एक कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख चाल सोच लेता है, और उसके बाद भी ग्रैंड मास्टर से हार जाता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने वो चाल चलता है जो कंप्यूटर के अभी तक फिट नहीं हुआ है। तो चाहे वो गैरी कास्परोव हो या विश्वनाथ आनंद हो, सबने सुपर कंप्यूटर को हराया है चेस में। हाँ, ये है, सबने हराया है। तो इसलिए इंसान का दिमाग तो हमेशा सुप्रीम रहेगा, लेकिन 99.99% लोग को कंप्यूटर वो हरा देगा, नहीं हरा देगा, हमको तुमको तो हरा देगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये बच्चों को बताओ कि ये जो जॉब जाएगा एआई के थ्रू, वो रियल है, उसको रोकना मुश्किल है, लेकिन नए जो जॉब आएंगे उनके लिए तैयारी करो और उस नई दुनिया में अपने आप को फिट करो। बिल्कुल सर, और वो करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर और जितना भी रिपीटेटिव नेचर का जॉब है और जितना भी एंट्री लेवल का जॉब है वो जाएगा, ठीक है ना, वो नहीं रहेगा। रिपीटेटिव नेचर का काम मशीन कर सकती है, जहां पर कॉम्प्लेक्स है, जहां पर इमोशंस हैं, जहां पर ह्यूमन चीजों को एडजस्ट करना है, मशीन को वो समझ में नहीं आता है, वो समझाना भी मुश्किल है। तो रजनीकांत का चिट्ठी समझ गया था बाद में, लेकिन ठीक है। और क्या कुछ खास नहीं, कुछ स्पोकन ट्यूटोरियल के एग्जाम हुए सर। कितने बच्चे एग्जाम दिए? 1250। ये रिकॉर्ड होगा हमको लगता है बिहार का। हाँ। वहां पता करो एक बार, स्पोकन ट्यूटोरियल में ये रिकॉर्ड होगा, बॉम्बे में, आईटी बॉम्बे में। बढ़िया है, बिहार से इतना एग्जाम कभी नहीं हुआ होगा। कि बच्चे पास किए कि फेल भी किया? नहीं, फेल भी किए हैं सर, लेकिन मैक्सिमम पास किए हैं। 1250 में से अप्रॉक्स फेल का एग्जैक्ट फिगर ये है कि 250 या 57 के आसपास फेल हैं। बाकी सारे लोग क्वालिफाइड हैं। उसमें कुछ हाई स्कोरर। ये एग्जाम पर डाले थे क्या? बच्चे एग्जाम दे रहे हैं स्पोकन ट्यूटोरियल का, आईटी बॉम्बे का। हाँ, एग्जाम दे रहे हैं। कुछ बच्चों के इंटरव्यू के भी होंगे वीडियो, जो मैंने उनके एग्जाम देने के बाद पूछा, उनसे जस्ट फीडबैक लिया कैसा रहा इसको। स्कोर तो तुरंत आ जाता होगा? हाँ, तुरंत आ जाता है। सबमिट करते हैं, सर्टिफिकेट भी आ जाती है। ये लोग सब कोर्स करके एग्जाम दिया है कि कॉलेज की पढ़ाई के दम पे एग्जाम दिया है? कॉलेज की पढ़ाई किया है पहले, और उसके बाद जो लेक्चर वीडियोस थे उनको देखता है लोग लेक्चर वीडियो। मैंने सारे के जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे, सब में भेज दिया था। आप आराम से यहाँ से देखो, मान लो किसी को परेशानी है, कुछ भी है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जो आपके इस लैंग्वेज के टीचर हैं उनसे आप बात कर लीजिए, कहीं डाउट आता है तो। और अब नया इनरोलमेंट कब कराओगे? नया एक तो सर अभी मुझे फर्स्ट करना है कि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर हमारा स्कोर थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, या मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। नहीं, अगर क्वालिफाई कर गया है ना तो फिर स्कोर के चक्कर में मत डालो लोग को। अच्छा, तो जो क्वालिफाई, जैसे 2-3 बच्ची थी वो फफक के रोने लगी सर एकदम, तो मैं फेल हो गई सर। तो फेल हो गए तो दोबारा कराओ। हाँ, तो वही उन्हीं को दोबारा का उसने दिया भी था कि 24th के बाद आप सेकंड अटेम्प्ट ले। जो क्वालिफाई कर गया है उसको दोबारा मत कराओ जी। जो क्वालिफाई नहीं किया है उसको दोबारा का मौका दो, और उसको बोल दो बच्चों को पहले ही कि अगर तुमको अच्छा मार्क्स चाहिए कि तुम अपने एम्प्लॉयर को दिखा सको तो पहले से मेहनत करो, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं है ना कि इम्प्रूव करने के लिए बार बार बैठता रहे एग्जाम में। सही है। हाँ, तो जो मतलब फेल वाले स्टूडेंट को एक अटेम्प्ट दो, बिल्कुल दो। और फिर इस मंथ में अब नेक्स्ट एग्जाम होंगे, नेक्स्ट एनरोलमेंट भी कराने का शुरू करो।
बिल्कुल सर। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए कोर्स अनाउंस कर दूं। हाँ, वो ऑलमोस्ट सोच रखा जैसे अभी बच्चे लोग का एंड्रॉइड हो रहा है, हाँ ऐप एंड्रॉइड हाँ वर्कशॉप हो रहा है, बिल्कुल तो एंड्रॉइड का कोर्स है उसमें, है। वो दिलवा दो उन लोग को, लगे हाथ उधर भी एग्जाम देके सर्टिफिकेट ले लेगा। कोई नहीं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस उसको अप्रूव करेंगे कि चलो भाई हम जब उसको जावा पढ़ा रहे हैं तो जावा का एग्जाम भी दिलवा रहे हैं आईटी का, तो जावा का सर्टिफिकेट तो उसको विश्वविद्यालय से मिल ही रहा है, तो आईटी बॉम्बे का भी करवाते हैं ना। हाँ वैसे ही एंड्रॉइड में करा देंगे। जब जब जैसे वेब डेवलपमेंट पढ़ाते हो कोई नीरज कुमार सिंह वगैरह कोई, तो वेब डेवलपमेंट का भी करा दिया करो एग्जाम। वेब डेवलपमेंट मतलब उनके यहाँ पर वो है ना, पीएचपी है, पीएचपी है, जावा है, वेब डेवलपमेंट में पीएचपी है, वेब डेवलपमेंट में उनके पास जावास्क्रिप्ट का है, उनके पास इसका है रूबी पर्ल, उनके पास ये है क्या कहते हैं उसको, HTML है, उनके पास CSS है, CSS का कोर्स है, पाइथन तो करा दिया है। हाँ, पाइथन जब कहीं पर हो पाइथन का कोर्स भी करा दो लगे हाथ, तो बच्चे को ऊपर लोड कम पड़ेगा, एक तरफ इधर पढ़ेगा दूसरी तरफ उधर उसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और उसका जो पढ़ेगा वो भी एग्जाम में भी काम, इसकी यूनिवर्सिटी में भी काम आएगा। तो मतलब लिंक रखो, मतलब जो चीज सेमेस्टर में चल रहा हो कोशिश करो कि वही चीज उसको आईटी बॉम्बे से कराओ। ठीक है, और जो मैनेजमेंट वाले हैं उनको अकाउंटिंग करा दो, उन लोग टैली कर रहा है, राशिद सर जो है टैली पूरा करा रहे हैं, जहां जहां टैली कराए हैं वहां वहां फ्रंट अकाउंटिंग का कोर्स करवा दो आईटी बॉम्बे का, है फ्रंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट वाले में करवा दो, बात करके राशिद जी को दिखा दो पूरा, हमको बोलो कि बच्चे लोग को कन्विंस करके पूरा इन्वॉल्व करा देने के लिए, सब करवा दो। बढ़िया, ठीक है।